मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। हरे राम, अब तो तू मुझे ठा ले बस। इस दुनिया से बस मेरा जी भर गया, अब नहीं जी करता जीने को। सारे काम को सतीश के बापू से कहनी पड़ा है। मेरा ना जी करता एक गिलास पानी लेने को भी। oh, no. ऐसे देख रहे हैं पानी। अरे ले ले, कहाँ जा तू? क्या मुझे तेरी बात समझ में ना आ रही। एक बहम हो रहा है, परमात्मा मजे ठा ले। no. देख रहा है ऊपर वाले कैसा बोल रहा है यू। अरे अब तो भगवान मुझे ठा ले। तेरा कैसा घर में न्याव ना है, कैसा तन्ना न्याव कर लिया। मुझे ले जा ठा के, मुझे नहीं जीना इस दुनिया से। मेरा मन भर गया, अब नहीं जीना मुझे। oh, no. भगवान तुझे कोई नहीं ठहरा, तेरा तो ऐसा बहम पड़ गया जिसका कुछ रहा नहीं। 10 साल हो लिए मुझे तेरी हा सुन, तू ठा ले। और जो मेरे मुंह से निकट जाती ना बात, 5-6 महीने हो लेते बोलो मेरी तेरा मी को, 5-6 तभी ऊपर ही। पकड़िए इस गिलास को। तू क्या चाह रहा भगवान मेरी ना सुन रहा तो मैं अपना गला घोट लूं इस पंखे में लटक के, अपनी जान दे दो। मैनू कद कह रहा तू फंदे पे लटक के मर जा। मैं तो नुकू कोई आसान सा तरीका ढूंढ लेना। भगवान भी इतना निर्दयी हो रहा, तेरी सुनी ना रहा बिल्कुल भी। बहुत दिन हो लेते जब ठा ले। गांव में कई रंडवे हो लिए, हमारा परमात्मा पता ना कद नंबर लगा होगा रंडवे में। तुझे बहुत शौक चढ़ रहा रंडवा होने का। मेरे मरे पीछे तू गांव की लुगाइयों को ताकेगा। अब ना मरू मैं 20 साल में, तेरी छाती पे यही मूंग डालूंगी यही बैठ के। गुड़ तो मेरा पहले ही बना के गिर रखा, और ही मलिदा बना के छोड़ देगी। फेरे लेकर आई हूँ तेरी गैल, भगी पकड़ी ना आई हूँ। इतने तुम मरेगा ना, इतने तेरे पीछे ना छोड़ दूं। कदी नू जान रहा हो। तेरी माँ ने भी तो बिल्कुल करेले का जूस पी के पैदा कर रखी। बैरन कदी मीठा भी नहीं बोलना जानती। और जाऊं मैं तो जाऊं भैंस को नवी करवा। अब जा रहा लुच्चे हंस से, अन्य तो तुझे कोकड़ी की तरह भगोड़ लूंगी। खड़ा हो जा। भाई तो जान में ही फायदा, खड़े दुलत के बचा। लो माँ जी चाय पी लो। चाय धर दे। सतीश कहाँ? मेरे दोनों को भेज, मेरी दवाई आवेगी। ठीक है माँ जी। हे भगवान, अब तो ठा ले मुझे। अरे ले जाओ ऊपर वाले ठा के। मेरी कोई भी ना सुन रहा, ना मेरी बहू सुन रही, ना मेरा बेटा सुन रहा, ना ये उत्ता खसम सुन रहा। अब तो मुझे ले जा ठा के। अरे तू क्यों ना सुन रहा? क्या जरूरी काम कर रहे हो तुम? माता जी का आदेश हुआ है, दवाई आनी है उनकी। तुझे बड़ी दिक्कत हो रही है मेरी माँ की दवाई तो। मुझे कोई दिक्कत ना हो रही दवाई से, मेरी ओर से तुम उन्हें एडमिट कर दो। मेरी छाती पर तो जब सांप लौटा है, जब मेरे कहे से कहीं ना जाया जाता। और वे लंदन भी भेज देना तो लंदन भी पड़ोस का गाँव लगा। माँ की तबीयत खराब ना रहती है, और जब माँ को कुछ हो गया तो पिताजी रंडवे ना हो जाएंगे। पिताजी ना हुए 20 साल रंडवे, तुम ना पिताजी की चिंता छोड़ो। पिताजी रंडवे हो भी गए ना तो उनकी तो मौज की कटेगी। मैं तू चाहे की है पिताजी रंडवे हो जाऊं? अरे मैं नू चाहूँ साल में एक दिन ना मेरे खातिर निकाल लेकर घूमने का। जब से हमारा ब्याह हुआ है तू मुझे हनीमून पे ले गया। मेरी जो सहेली है ना हर साल हनीमून मनावे। हनीमून? ये हनीमून की हो? मैंने तो अपनी जिंदगी में पहले तो नाम सुना हनीमून का। ब्याह के पास से जो घूमने जाना है ना उसे हनीमून कहना है, लंगोर। अच्छा उसे कहे हनीमून? और ये बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं। हमारे दादा को, हमारे पापा को कोई भी नहीं गया हमारे खानदान में हनीमून। हम भी नहीं जाएंगे, हम अपनी खानदानी की रीत नहीं पाएंगे। और जब चल रही है तो हरिद्वार चल, वहां मेरी दादी भी गई, मेरी परदादी गई, मेरी माँ भी गई। चल तुझे भी लेके चलो। हरिद्वार के माँ जी के हाथ से लाके आऊंगी। इन्हीं बातों की वजह से देख ले तू 5 साल हो गए तो बाप तो न बना। डिस्चार्ज फोन ना हमेशा नेटवर्क के बाहर ही रह रहा है। पता नहीं क्या बोल लो, हमारे तो कुछ समझ में आता नहीं। दादी क्या बात, मुंह लटकाओ क्यों घूम रहे? बेटा जा तू कर ले अपना काम, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। पिताजी से बात करके ना माँ के पास चले जियो। हाँ चला जाऊंगा, तू एक काम कर भीतर को जा। देखो कान कर रेगू, भैंस नवी करवान गया था, जोटे बड़ा नाटिया। क्यों?
वो गैस की करी हुई थमती नहीं। पर पिताजी गांव में तो बथेरे जोटे हैं, उस कृष्णपाल का देख लेते, नहीं तो प्रमोद का देख लो। कृष्णपाल का तो वैसे जोटा खाता पीता है, बहुत ठाड़ा जोटा है। ठीक कह रहा तू, कृष्णपाल तक पूछना पड़ेगा। पर तू एक काम कर, जब अपनी माँ तक पूछ ले के डबे उसका। ठीक है पिताजी, कृष्णपाल दौरा चले जाइयो, पर एक बार माता तो मिल लो, माता मिलके चली जाइयो कृष्णपाल दौरा। क्यों? मैं आप मिल लूँ तेरी माँ तक, तजब बुला गई थी वो तो कर ले काम जाके, आगे की बता रहे हो। और ये सहन कम चला अगर मैं सब जानू तुझे। ठीक है बेटा, चले जाऊँ माँ। तो मेरी लात मार दी, तुझे चले जा, जाऊँ मैं भी। हे भगवान, कद सा पता भेज रखा सतीश के दौरा, वो भी ना आया खैर खबर लेना। अब तो तू मुझे ठा ले, हे ऊपर वाले तू क्यों ना सुन रहा मेरी, अब तो ले जा मुझे ठा के। हाँ माँ, ये कह रही थी तू? अरे सतीश बेटा, कितनी देर लगा दी तन्ना आने में, कैसे बहू के पल्ले से बांधा बैठा था तू। ना माँ, वो पिताजी तो थोड़ी सी बात कर रहा था मैं। हाँ, तेरा पिताजी भी तो पूरा कलेक्टर हो रहा, और तेरा पिताजी तो भैंस को नहीं करवाने ले गया था। अरे कहीं खुद ही तो ठम ना कर बैठा हो कुछ। मेरे पिताजी तो सवेरे को जाते थे भैंस को लेके और सांझ को आवे थे। ना माँ, ऐसी कोई बात ना है, तू घनी शक्की हो रही है। तो बता तू क्या कह रही थी? अरे बेटा, तू मेरी दवाई लिया था, मेरे प्राण कते बीच में लटके रहे हैं। और माँ, तेरी दवाई तो मैं कल ही ले आया था, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। कल लाया था बेटा, और ला के दर्द है, हर वक्त मैं भगवान को याद करती रहूं, कभी मैं मर जाऊं और दवाई खाने का भी मौका न मिले। मर गई तो दवाई मेरी गैल दर्दी हो। ना माँ, तू इतनी जल्दी थोड़ी ना मर सके, अगर तू चली गई तो पिताजी का ध्यान कौन रखेगा? अरे तेरा बापू तो खुद रंधवा होने की सोच रहा, पता ना किस किस मेरी शौक में नजर गड़ाए बैठा रहा है, नाच गया। सतीश बेटा, मुझे तेरे बापू के चाल चलन ठीक ना लग रहा है, तू अपने बापू पर नजर से रखा कर। माँ तू चिंता ना करे, तोता ही बनकर रहेंगे पिताजी, बात बिल्कुल नहीं बना दूं। अगर वो बात बन गई तो तेरी मेहनत पे पानी ना फिर जाएगा सारी। सुनो जी, माँ की दवाई लेने तो तुम जा ही रहे हो, तो मेरा भी कुछ सामान लिए यो बाजार से। जा बेटा, पहले तू इसका ही सामान लिया, इसकी रेल छुट्टी जा रही है, मेरी दवाई तो बाद में भी आ जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा। मैंने कौन सी थारी दवाई की मना कर दी? इस घर में माँ की सुनने का रिवाज है, बहू की सुनने का ना। हे भगवान, कितनी जुबान चला रही। अरे माँ तो तू ही बन गई सारे घर की, ये मैंने के कुछ मांग लिया और कुछ मांगते तो तू आगे निगरानी करने के लिए इस पर। मैं निगरानी करना नहीं, मैं अपना सामान बताना ही। मेरा आगे जरूरी था बताना, बाद में बता लेते। मुझे लगा सतीश बेटा तुझे भी जल्दी हो रही है मेरी खाट खाली करवाने की, तू भी आस ही कर रहा भगवान से कदमा ऊपर जावे और कद खाट खाली होवे। अरे माँ, तो फिर मेरे तक क्यों बहस कराने लग रही? वाह बेटा, तू भी इसकी जवान बोल रहा। तुम बाप बेटा एक ही नस्ल के हो, कुत्ते की पूंछ 12 साल तक खोखड़ी में रखी, वो जब भी शुद्धि ना हुई टेडी की टेडी ही रही। उसे तो 30 साल न लगे सीधा होने में, पर तुझे तो बेटा 60 साल लगेंगे सीधा होने में। माँ तुम कुत्तों की बात कर रही हो, जब ये दोनों कुत्ते हुए तो तुम कौन हुई? हे भगवान, ये बहू कैसी आ गई, ये मुझे कुतिया बता रही है। अरे ऊपर वाले, अब तो तू मुझे ठा ले, अरे अब तो ठा ले मुझे, अब तो मुझे कुतिया बता रहे हैं, मुझे ठाता क्यों नहीं। अरे जोटा के भी क्या होता तुझे? जोटा तो भाई घास के तोड़े में बेचना पड़ गया, अना जोटा के बेकड़ी की चीज थी, रोज तड़गी 400-500 रुपए बन जाते बखत बखत। वही तो कहूँ, मैं अकेला दुखी हो रहा। दुखी तो होने का काम ही होगा भाई। मेरे यार दुखी तो तुमने हम करा खेत में। क्यों, अब कैसे हो गई? तलाक दे दिया कि बीरबानी ना। अरे भाई कृष्ण, तलाक बिना तलाक तक कम बिना, मैं तो घना दुखी, प्रमोद एक भैंस था और घना दुखी। तो जब देखा है वहां तू पाया नहीं, फिर तेरे दोहराया तो भाई मेरी भैंस ने भी कर पाते। भाई मेरा जोटा तो घना बिजी चल रहा, उसे नहीं 1 मिनट की भी फुर्सत। आजकल खान पीन को उसे 4-4 गुना देना पड़ रहा। पार नहीं पड़ रही भाई साहब। अरे चौकी पड़ रही थी, मैं तू भी लग रहा था, यू भी लग रहा था, कुछ भीड़ नहीं थी, सबके काम हो जाते। ये बताओ कहाँ तेरे फिर कर ले मेरे यार कुछ जुगाड़, हुआ भैंस तो भी हुआ हो। अरे जोटे का काम तो जोटा ही करेगा, अब मैं करूंगा के? ओ भाई कृष्णपाल, तू जाना तेरा काम, तू जो करेगा कर लिया, मैं भैंस को ले खोल। अरे यार तू खोल ला, करूंगा तेरा कुछ ना कुछ जुगाड़। भैंस लिया खोल गया तू, चल जाऊं भाई। हाँ भाई, तन्ने भी ऐसे टाइम पे फजीता करा है मेरा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे सतीश कहाँ गया रे? सतीश
ना सतीश सुनता, ना सतीश की बहू सुनती, ना उतना ही सतीश का बापू सुनता है। अरे राम, तू ले जा मुझे ठाके, तू कहाँ सो रहा है, मेरे नाम का क्यों नहीं जग रहा। अरे राम, इसके बापू को धर दो चूल्हे में, ये रोज भैंस को लेके जावे, इस पे एक भैंस नहीं करवा के नहीं लाई गई, पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ जाके बैठ गया। अरे राम, अरे राम। अरे सतीश, अरे तुझे दवाई को कही थी, मेरी दवाई नहीं लाया। हाँ माँ, ये बता क्या कह रही थी तू? अरे बेटा, तुझे दवाई लाने को कही थी, दवाई ले आया मेरी। माँ, तो ऐसी दवाई ले आया, ऐसी दवाई लिया, ऐसी दवाई लिया कि काम फिट हो जाएगा मामला। अरे ऐसे कि अपनी माँ को जहर ले आया जो खाते के साथ ही राम नाम सत हो जाएगा। माँ, तेरे जहर से क्या हो रहा? तेरे भीतर तो जहर का मटका भरा पड़ा, तेने तो कुछ और जुगाड़ सोचना पड़ेगा। उस मटके को तेरे घर वालों के घेट में उल्टूंगे और फिर मैं गंगा जी से नहा जाऊंगी। फिर नहीं मुझे किसी तीर्थ में जाने की जरूरत। मेरे घर वालों को कहने की जरूरत ना माँ जी, वे तो पहले से पवित्र है। अपनी सोचो, तुम्हें कैसे मुक्ति मिलेगी। अच्छा, तो तू मुझे मुक्ति दिवाने के चक्कर में लग रही है। देख ले रे, के नागन सी हो, जहरीली नागन हो रही है, कैसे फुंकार मार रही है, और तू भी कान में डॉक्टर लगा के और इसकी बात सुने जा रहा। तू तो पक्का जोर को गुलाम हो रहा, तू नहीं कहता ऐसा कुछ भी। अरे आरती, तेरा भी माँ की जन्मों जन्मों का बैर है, और माँ भी तेरे लड़ू जा, तू भी लड़ू जा। बात अंदर मेरा जन्म दुखी हो रहा बिल्कुल ही। अरे तुम हमें बताओ किसका जन्म दुखी हो रहा, हम करेंगे कुछ सुधार। तुम भी आ जाओ ना, जन्म दुखी करने की नहीं हो। भैंस नवी करवाने से फुर्सत मिल गई होगी आज तुम्हें। अरे किसी बात करी, भैंस नवी करवाना कोई गलत बात है के? तड़की तांडू दुखी होता, सारे गांव में को धक्के खा लिए, बड़ी मुश्किल तो कृष्ण पाल तैयार हुआ जो वो करेगा भैंस है क्या होता होगा? वो भैंस नवी करने लगा। अरे झोटा लाया नवा, बढ़िया झोटा है, रूंडा। तू भी कोई झोटे से कम ना, घर घर फिरे जा झांकता। तेरा जी तो ऐसा करे, तेरा गला घोट, शर्म लिहाज का बीच नहीं, बालक बैठे हैं जी कुछ ही पकड़। सच तो कड़वा ही लगे। तुझे एक बात बताऊं, तुझे यूं जहर जाके दे या ना दे, पर मैं जरूर दे दूंगा। उत्ते नाच गए जब से तेरी गैल फेरे लिए, जब से जहर का घूट पी रही हूँ, और कौन सा मैं अमृत पी रही हूँ। फिर भी लोग मरी ना, तेरे से पहले कैसे मर जाऊंगी, तुझे तिल तिल निचोड़ के मरूंगी। और मुझे लग रहा है तेरे दिमाग में ज्यादा सूजन आ रही दिखा। पिताजी, थारे दिमाग पर सूजन आ रही? अरे ओ अकलबंद, या कहावत है कहावत। पर पिताजी, सूजन की कहावत तो कुछ और ही है, सूजन तो कहीं और ही है। अरे क्या बोलते, पीछे आदमी सूझ ही रहे, वो बापू चबेट। पिताजी, तुम इस बात को गलत कह रहे हो। मेरे पिताजी ना हर वक्त फूल की तरह खिलते रहे हैं, और मेरी मम्मी चमेली की तरह महकती रहे हैं। तेरा कहने का मतलब ये है, हमारे घर में तो कांटे भूरे हैं, तेरे घर में फूल खिल रहे हैं, चमेली के भी खिल रहे हैं, गुलाब के भी खिल रहे हैं, महक की नहीं हो। एक काम करो, इसके घर ही चले जाओ बापू बेटा। बेटी ऐसी किस्मत कहाँ है हमारी, इतने या भगवान पर लोग नहीं सुधारा है, इतना कहीं कुछ ताल नहीं बैठा। राम 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 राम। मर गई थी है। हे भगवान, बहुत ही धन्यवाद, ने मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा सुन ली और इसकी आत्मा को शांति मिली। तू देख ले मेरे मरने के सपने, इतनी आसानी से पीछा ना छोड़ दूं तेरा। ये भगवान देख ले, फिर उठ के बैठी। कौन पटा रखे, तू किसका इंतजार कर रहा? अकी यूं मरा और मैं उसे पटाऊं? कौन हूं, मेरी शौक, उसको नाम बता दे जरा मुझे। सो रहे के? सुनना रे, सो रहे हो? ना, नजरा देख रहा है यार। तो खानदानी शौक छोड़ो ना हो। बकवास ना करे, तूने बता क्या काम है? तेरी कोई सेवा करनी हो तो वैसी बता। मैं ना करवा रही कोई सेवा, सेवा करवाने के लिए तो तुम्हारी माई भतेरी है। फिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी जो मुझे सोते हुए को उठा दिया? अपना फोन दिखा दो, कोई इमरजेंसी ना आई है। मेरा फोन? मेरे फोन का क्या करेगी तू? हैं?
अरे मुझे अपनी माँ से बात करनी है। अरे बाद में कर लिए, तेरी माँ कौन सा प्रधानमंत्री लग रही। ना अभी करनी है, सुबह से मेरी एक बार भी बात ना हुई और ना मम्मी का फोन आया। बात कर करके तन्ने यू फोन गा दिया, आवाज इसमें आती नहीं। हेलो हेलो करो जाओ, उनके तो आवाज नहीं आती, इनके तो आवाज नहीं जाती। पिताजी की तरह तुझे भी चित्रास में आती दिखे, मिला दे चुपचाप फोन। अरे मिला तो दिया, क्यों छोड़ में आ रही ले। और मिलाएगा ना। बैल जा रही। हेलो। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटी, ठीक है तू? आज तो तूने घनी देर कर दी फोन करने में, मैं तो तेरी बाट ही देख रही थी। तुम्हारा दामाद ना नखरे दिखा रहा था, फोन न मिला रहा। दामाद घड़ा सिर पे चढ़ रहा के, उसकी थोड़ी नस दबा के रखे कर, या मुझे आना पड़ेगा? तुम्हारे आने की जरूरत न पड़े, मैं ही बांधूंगी इसे खुंटे से। और बता, तेरी सास ठीक है? हाँ मम्मी, तुम्हारा दामाद और मेरे ससुर जी उनकी सेवा में लगे ही रहना है, फिर तो उनकी तबीयत ठीक रहेगी। अच्छा, तेरे पर ध्यान कम देवा दिखे पावना। ना देवे तो है, अगर माँ की सेवा से फुर्सत मिल जावे तो। इब के तू घर आवेगी ना, पावने को गैल लेके आइए, मैं देखूंगी वो कैसे तुझे अनदेखा कर रहा। अच्छा मम्मी, अपना ध्यान रखियो और ठंडे पानी में हाथ मत दियो, गर्म पानी में हाथ पैर धुलियो। और हाँ, दवाई टाइम से लेती रहियो, अगर कोई बात होवे ना तो मुझे फोन कर लियो। और हाँ, 4 दिन में नहीं हो, ठंड बहुत हो रही है। ठीक है बेटी, अपना ध्यान रखिए, किसी तो दबने की जरूरत ना है। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर दिए, मैं आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी, नमस्ते। बेचारी मम्मी सबका कितना ख्याल रखे हैं। बतावा बा दर्शको, मुझे ही पता अब ये दोनों माँ बेटी भी कितना ख्याल रखे है किसी का, तुम्हें तो पता होगा। सतीश, यू भी तो नहीं सुनता मेरी से फोन करो। इतनी बढ़िया ठंड हो रही है। हेलो, अरे कहाँ मरे है तू? एक आध बार बापू का भी पता ले लेगा। ऊपर आ एक बार तावड़ा। ये बात पिताजी, बस 1 मिनट रुको, आ लिया। हाँ तावड़ा, पता ना कहीं मैं धक्के खाऊं जाऊं। हाँ पिताजी, क्या कह रहे थे? अरे कहता कि कितनी शेड़ा खड़ी न तू देख ले। आज तो बड़ी टेंशन सी में लग रहे। अरे सतीश, भले मानस मैं नू कह रहा, कदी कदी बापू की भी खैर खबर ले लेकर। चलो बताओ, ये बताओ क्या बात है। अरे के बताऊं, एक तो 10 साल से तेरी माना से खून पी रखा, एक ही राग पकड़ रही, भगवान मजे ठा ले, पता ना परमात्मा भी उसकी सुनी न रहा। अरे किस भैंस ने तो 80 लहू पी लिया मेरा, यानी नवी हो रही, आगे की नहीं होकर दे दी। दूसरा एक टेंशन हो तो रोवे, यहाँ सारी टेंशन ही टेंशन। और तुम एक काम करो ना, तुम फुप्पा को फोन क्यों ना करते? फुप्पा तो एक्सपर्ट है भैंस को नवी करवाने में, और जिस किसी की भैंस नवी ना होती हो तो फुप्पा दौरा जावा था, और वो कुछ ना कुछ जुगाड़ फिट बैठावा रखा था। ये बताऊं सतीश, थोड़ी सी उम्मीद इस किरसन पालते थे, वो भी लौट गया पीछे को। एक बात आ वैसी में, इसे तेरे फुप्पा को ही बुला। पता नहीं बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं, मैं तो लो के करवा देता सारा काम। तुम क्यों चिंता कर रहे हो पिताजी? फुप्पा सब जुगाड़ कर देगा, और उन्हें भी तो कह रखा है एक छावा सा। सतीश तो एक काम कर, कई दिन हो लिए अब, जब रात तो दिमाग इतना खराब हो रहा, काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बस ठंड इतनी। तू एक पब्बे का जुगाड़ कर मेरा, नींद नहीं आवाज ना रात में। और हाँ, एक काम हो गया, अपनी माँ को नहीं पता चला ना, मेरी खाट खेड़ी कर देगी, पता ना सोचती नहीं एक भी बात ढंग की। पिताजी घनी ना पिया करो, पिछले हफ्ते तो लाया था धरी लिया, घनी पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा थारा। अरे सतीश छोड़, लीवर पीवर की चीज हुई, चखना थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा ले लूंगा। भैंस की डब्बे इतना दिमाग खराब है, 2 ठीक से पैक लग गए ना, बस हिम्मत सी पड़ जाएगी, नींद आ जाएगी रात। अरे पिताजी एक काम करियो, पीने के बाद झूमियो ना, नहीं तो माँ थारी गैल गैल मेरी भी खाट खड़ी कर देगी। अरे मजे बड़े तजर्बे है पैक लगाने, तू बस लिया। पिताजी आधा ले आओ। तू भी लेगा? चलो कोई बात नहीं, मैं करूँ जुगाड़ सा कुछ लाऊं। चल चल चल, आइए था ना, ठंड बढ़ गई। अरे बेटा सतीश, पूरा कोई मेरी बात सुन कर जा। अरे माँ, मैं थोड़ी देर में आऊंगा, पिताजी के कुछ जरूरी काम था जा रहा,
ये भी ना रोके मुझे, मैं थोड़ी देर में आऊंगा तुझे। अरे मुझे सब पता है थारे जरूरी काम की। आज तेरे बाप ने दारू पी ली ना तो तेरा बाप तो कम पिटेगा और तू ज्यादा पिटेगा। अरे माँ, दारू ना ला रहा, पिताजी की दवाई लेकर आ रहा मैं। तू भी पिताजी के पीछे ही पड़ी रहे। सही कहा पिताजी भी तुझे। हाँ पीछे तो लगी रहा हूँ। अरे मुझे सब पता है थारी दवाई की, कैसी दवाई आ रही है। तुमने बाप बेटा ने इस घर का नाश ठा रखा, आगे समझ में। अरे माँ तू चुप रहा कर, कोई बात नहीं। जैसा बाप वैसा ही बेटा। इस घर में मेरा जन्म दुखी हुआ, ना बाप सुनता ना बेटा सुनता। कहाँ मरूं जाके। बस तुझे कुछ नहीं पता दारू बोल पी इसे बीच में घाल लिया। बोतल का फेंका में, बोतल तो मैंने बाहर फेंक दी, माँ को खबर लग जाती तो। कुछ नहीं किसी कुछ कर बने चखना दे। माँ, पिताजी, माँ को खबर लग गई दारू दारू की। और चिंता तो दिया नहीं तुमने। ओ जय भैरव, जय भैरव। बस सतीश, हाँ जी। तेरी माँ ने इसने मेरा जन्म दुखी कर रखा। इन्हें कुछ जतन ढूंढना पड़ेगा मुझे कुछ। तुम ठीक कह रहे पिताजी, कुछ ना कुछ तो इनका इलाज ढूंढना ही पड़ेगा। करूंगा मैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करूंगा। भगवान भी सबकी सुन रहा, पर तेरी माँ की नहीं सुन रहा। और यमराज ना कौन सा ब्रांड पी रहा, नशे में रहा। 304 दिन मेरे गांव में मेरे घर की डब्बू नहीं लाता। इस बहन ने बस पूछना ये देख तुम्हें ना मैंने पीता, तब भी लो, थोड़ी है ठंडी। तुम पियो। बात पिताजी नो बताओ, अगर माँ को सीधा यमराज के दर्शन करवा दो साक्षात तो कैसा रहेगा? वो क्यों कर? वो चिंता ना करो, वो टेंशन बिल्कुल थारी नहीं है, वो टेंशन मेरी। कल कोई भगवान यमराज के दर्शन हो जाएंगे माता को। बेटा कोई बात नहीं, चल तुम बना ले अपना भी। देखो बिगाड़ने लग रहे थे मुझे, मैं पिता ना हूं। बाड़ा खेल ले जो मैं जडना से दिन देती क्या कर दो। मजा ना लगा तारे चढ़ेगी। चलो मैं तुम्हें छोड़ दिया हूँ। आप एक पैर में जा लिया, दिखा मजा समझ आ। एक और बना तो मैंने था। चल खेत की डब्बू चला गया। राम 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 राम। एक कप चाय मिल जाती है तो चैन की नींद आ जाती है। पर मेरी सुना कौन है? ना तो ये सतीश ही सुनता, ना सतीश की बहू सुनती। अरे सतीश का बापू तो चूल्हे में धरने ला के तो मेरी एक नहीं सुनता। हे राम 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 राम। हे भगवान, अब तो सुन ले तू मेरी, अब तो ठा ले मुझे। तू भी नहीं सुन रहा मेरी। सतीश का बापू तो सुनता ही ना, तू भी ना सुन रहा। ले तू क्यों नहीं सुन रहा मेरी? कौन है तू? बुढ़िया, तेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। यम है हम। यमराज हूं मैं। यमराज जी, तुम्हारे घर क्यों आ गए? तुम्हें कोई और न मिला ठाने के लिए? बुढ़िया, तू रोज यही प्रार्थना करती थी ना कि भगवान मुझे उठा ले। मैं आज आ गया हूं। यम है हम, यमराज हूं मैं। मेरी प्रार्थना? मेरी काय की प्रार्थना? मैंने कोई प्रार्थना ना करे। मैं तो अपने आदमी को और अपने बेटा बहू को डराने की मारी कहते हुए ये भगवान मुझे ले जा ठाका। तू सच में आ गया मुझे लेना? यमराज भैया मुझे ना जाना अभी। यमराज जी,
आपको गलत फहमी हुई है या फिर आप गलत जगह आ गए। चुप कर बुढ़िया, यमराज को उल्लू बनाने की कोशिश मत कर, जल्दी से प्राण त्यागने की तैयारी कर बुढ़िया। यम है हम। मैं मरने को तैयार हो जाऊं? यमराज जी आप कैसी मजाक करो। बुढ़िया, यमराज कभी मजाक नहीं करता, सीधा यमलोक ले जाता है, यमलोक। बुढ़िया प्राण त्यागने की तैयारी कर बुढ़िया। यमराज जी अभी तो मेरे सतीश की बहू का बालक नन्ना भी ना हुआ और मुझे तो अपनी पोती पोते इनका नामकरण करना। यमराज जी एक बात बताओ, कभी ना बता दो कोई अच्छा सा नाम सोच के। थारा बताया धर लूंगी मैं तो। यमराज जी एक बात और सुन लो मेरी, कैसे बताऊं तो मैं, सतीश के बापू की भी भैंस भी नवी ना हुई। सारी बात मेरे से पूछ रहे हैं बेमतलब की। चुप कर बुढ़िया, यमराज के पास इतना टाइम नहीं होता, तेरे बच्चों का नाम भी रखो और भैंस भी नहीं करवा कर तेरी। सतीश, हाँ तू भी कैसे काम करे, कसर यमराज लाती हो, इसकी मूछ मरवाऊंगी। ना बढ़िया काम करेगा, देखते जाओ। देखना रहा कि ओवर एक्टिंग कर रही हो, तेरी माँ घनी शहनी जो पिछाएन गिने सरनाश हो जाए। ना देखते जाओ, बात तो बिल्कुल भी ना पिछाड़े, एकदम तो बढ़िया होगा, देखते जाओ तुम। दो बार उतर ली इसकी मूछ। कोई बात नहीं, ईद चिपकवा देंगे। मेकअप आर्टिस्ट बुला रखे, उसे पैसे किस नाम के दे रखे मेकअप को। यमराज जी तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं मर गई तो मेरी आत्मा को शांति ना मिलेगी। यम है हम। बुढ़िया नाटक मत कर, आज तुझे यम से कोई नहीं बचा सकता। युवराज जी मेरे जाना ना। बुढ़िया सतीश के बापू, हाँ, सतीश, अरे अरे काम आ गया आज, आज मुझे मरवा के छोड़ दोगे क्या? हाँ, अरे मेरे हाय हाय गया दिखा है यमराज अब का तो। हे भगवान बस तन्ने मेरी जान बचा दी। हाय रे देख ले तीनों के तीनों का हमारे घर में बंद हो गई आज। हाँ गया यमराज। आए राम रे, आज मेरी जान बच गई। अब नहीं क्यों भगवान तू मुझे लेकर ठाके। हाँ सतीश, ते दिमाग खूब लगाया। हाँ तेरा फार्मूला काम कर गया। हाँ पिताजी यमराज के आगे तो अच्छे अच्छे सुधर जाने। सही आरती सही है रही, यमराज के आगे ना चलती किसी की, उसके आगे तो सब सुधर जा। अरे तू एक काम और सुधरवा दे मेरा, तू इस भैंस नवी होने का कोई फार्मूला ला काट के, बस फिर शांति शांति।